पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। हे पूषण, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम सत्यधर्माय दृष्टये तत्त्वम अपावृणो। अपावृणो यानी दूर कर उसको, जो भी ढक्कन आवरण आया है सत्य धर्म पर, सत्य पर, वह मुझे आपका अच्छा दर्शन हो जाए, इसके लिए तू वो आवरण दूर कर दे। सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख वह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, और वो भी दूर कर दे, क्योंकि मुझे आपका सत्य दर्शन, सत्य धर्म जानना है, उसका दर्शन करना है। पहले कुछ मंत्रों में हमने असंभूति, संभूति, विद्या, अविद्या, इस पर कुछ विचार किया है, और श्रुति ने कुछ कटु सत्य भी कहा है कि अगर ऐसा एकांगी विचार करेंगे तो अंधकार में चले जाएंगे, और दूसरी तरफ भी एकांगी विचार करेंगे तो और घोर अंधकार में चले जाएंगे। ये बात श्रुति यानी वेद, उपनिषद और गीता बताते हैं। अभी इस मंत्र में जो सत्य का मुख है, सत्य को परब्रह्म बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, या तो सत्य बोल सकते हैं। जो सच्चा है वह सत्य, वह सुवर्ण के पात्र से, बर्तन से उसका मुख ढका हुआ है। जैसा कोई बर्तन है उस पर ढक्कन डालते हैं ना, वैसा सोने के पात्र से वो ढक्कन है, और वो बहुत ही मजबूत है। हे सर्व पोषक प्रभो, पूषण यानी पोषण देने वाला, सभी का पालन पोषण करने वाला। हे पूषण, मुझे आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जो सत्य स्वरूप है, जो सुवर्ण पात्र से ढका हुआ है, उस ढक्कन को सत्य धर्म के दर्शन के लिए, मुझे देखने के लिए उसको अपावृणो, दूर कर। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। परब्रह्म को अगर पहचानना है, नाम देना है, तो क्या अड़चन आती है, क्या व्यत्यय आता है, क्या हर्डल्स आता है, ये इधर बताया है। सत्य धर्म को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए हम भी अगर किसका जो सच्चापन अगर खुला करने लगे ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनका बिंग फूट जाता है। वह सच्चा अंदर अलग बाहर अलग दिखाना चाहते हैं, उनको डर लगता है सत्य से। उनको ऐसा लगता है कि हम बाहर जो दिख रहे हैं ना वैसा ही आप देखो, अंदर मत झाको, क्योंकि अंदर तो बहुत ही कचरा भरा पड़ा है। उसको अगर देखेंगे तो वो क्रोधित हो जाते हैं, और अगर किसका सच अगर हम खुला करने के लिए चाहेंगे तो मारपीट पर आ जाते, कोई मार भी देते हैं। तो सत्य उनको छुपाना होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है,
आखिर में उसका ही विजय होता है। सत्य में विजयते, ऐसा कहा गया। सत्य को ढाकने वाला उसका ढक्कन है हिरण्मय पात्र। हिरण्य यानी सुवर्ण, सोना। और सोना, ये सुवर्ण तेजसम, वो तेज का प्रतीक माना जाता है। सोना चमकता है। और हिरण्यगर्भ भी भगवान सूर्य को हिरण्यगर्भ बोला जाता है। हिरण्य यानी सोने जैसा चमकने वाला, ये हमारा गर्भ है। हमारा मूल जो गर्भ है ना, हमारा जन्म कहां से हुआ? हमें लगता है कि माँ बाप से हुआ, लेकिन माँ बाप का जन्म कहां से हुआ? इस पृथ्वी से हुआ। यानी माँ बाप, दादा के दादा परदादा जो भी पहले निर्माण हुए वो पृथ्वी से ही हुए ना। और पृथ्वी कहां से निर्माण हुई? सूर्य से। विज्ञान कहता है सूर्य से हुई। और सूर्य को क्या बोला जाता है? हिरण्यगर्भ। यानी वो हमारा निर्माण स्थान है, मूल निर्माण स्थान हिरण्यगर्भ है। और वो तेजस्वी है। ऐसे तेज से हम निर्माण हुए। और इसका भान, इसका विवेक हमें होना चाहिए, ये उपनिषद चाहता है। सुवर्ण तेजसम, ये सोना है, ये तेजस्वी है, तेज का प्रतीक माना जाता है। और ये तेज इसलिए बहुत बार मरने पर भी कोई अगर मर जाता है ना, उसको हेमगर्भ देते हैं। और जन्म के बाद भी, किसी का जन्म अगर हुआ तो जन्म के बाद उसको पहला अन्न शहद के रूप में देते हैं, या तो जो भी अन्न देते हैं वो क्या करते हैं, खीर देते हैं कोई कोई। लेकिन वो सोने की काड़ी लेते हैं और उसको लेकर फिर उसकी जिह्वा पर रखते हैं और वो बालक चाटता है। कोई कोई अंगूठी पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं और उससे भोजन करते हैं, तो सोना अंदर जाता है और उससे तेजस्विता निर्माण होती है। हमारे जीवन में, शरीर में चमक आ जाती है। सोना तेजस्वी है, कहने का मतलब ये सोने जैसी चमक हमारे जीवन में होनी चाहिए। लेकिन जो सत्य है ना, उसका ढक्कन है वो सोने के पात्र से बना हुआ है, सोने का पात्र का है। और ऐसा ढक्कन, हे पोषण करने वाले भगवान प्रभु। अभी ये भगवान शब्द हम जब बोलते हैं ना, ईश्वर शब्द जब बोलते हैं, तो ईश्वर और भगवान ये प्रेममय है। और परब्रह्म ये सत्य स्वरूप है। और ऐसा सत्यम ब्रह्म और प्रियम ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया। ब्रह्म को सत्य कहा गया, ब्रह्म को प्रिय कहा गया, प्रेम स्वरूप कहा गया। इसलिए बोला जाता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। दूसरा भी कहा जाता है लव इज गॉड, गॉड इज लव। वो प्रेम स्वरूप है, वह सत्य स्वरूप है। और ऐसा तेजस्विता से भरा हुआ ये सत्य, ये ढका हुआ है हिरणमय पात्र से। और हिरणमय पात्र, ये तेजस्वी पात्र कौन सा है? तो इसका विश्लेषण शास्त्रकारों ने किया, विद्वानों ने किया। क्या किया? ये हिरणमय पात्र प्रभु की माया है। माया ये अनिर्वचनीय है। वो प्रभु की माया प्रभावी है, प्रभावशाली है, वह तेज से भरी है। और उसके ढक्कन से अंदर का जो तत्व है वह ढका हुआ है, वह दिखाई देता नहीं। हमें तो चमक दिखाई देती है। सृष्टि में जाएंगे तो हमें चमक धमक दिखाई देती है, उसके पीछे का सत्य हमें दिखाई नहीं देता। और भगवान ने ये सब हर एक को, मेरे साथ आप सभी को, पूरे जीव जंतुओं को, प्राणी मात्राओं को ऐसा कुछ दिया है कि वह उसमें रम्मान हो जाता है,
सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है, हम अगर देखते रह जाएंगे तो बस खो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं। फूल देखते हैं कितने रंग भरे हैं, कितना सुगंध भरा है। कोई पेड़ देखते हैं, पौधा देखते हैं तो उसमें अंकुर आता है, कितना तेजस्वी, कितना चमकदार होता है। बस ऐसा लगता है कि देखते रह जाए। उसमें फूल आता है, पन्ने आते हैं और फल भी आते हैं, कितने मधुर फल होते हैं। कितनी अच्छी सृष्टि बनाई, और उस सृष्टि में हम केवल खाने पीने का विचार करते उसमें खो जाते हैं। उसके पीछे वाला सच हमें दिखाई देता नहीं, और इसलिए इसको माया बोला जाता है। अगर माया इतनी प्रभावी नहीं होती तो हम भगवान को भी नहीं मानते। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, ये उसकी माया है, ऐसा वेदांत मानता है। और ये माया दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये दैवी है, भगवान ने बनाई हुई है। दैवी मतलब भगवान से है, भगवान की है। गुणमयी है, वह त्रिगुण से युक्त है। कौन से त्रिगुण है? सत्व, रज और तम, तीन गुणों से युक्त ये माया है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, उसको पार करना बहुत ही कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में शांतरंति थे, जो माया को भेद लेते हैं, उसके पीछे का सच देखने का प्रयास करते हैं, वह तर जाते हैं। अभी हिरणमय पात्र से ढका हुआ है ये जो सत्य है ना, भगवान है। भगवान, मैंने अभी विषय निकाला था कि भगवान ये प्रेम का स्वरूप है और ब्रह्म ये सत्य का स्वरूप है, ऐसा उसको बोला गया। भगवान, जब कोई भी ईश्वर का हम नाम लेते हैं तो ईश्वर के साथ भक्त आता है, या तो ईश्वर जो सृष्टि का निर्माता है उसको अलग अलग गुण चिपक जाते हैं, तो वह ईश्वर या तो भगवान बन जाता है। भगवान का भी अर्थ कभी देखेंगे, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति रणः। भग क्या है? ये 6 बातें भग है। भग यानी छिद्र, भग यानी जख्म, भग यानी उस पर जो कालिमा है वह, यानी हमारे लिए तो वो भगवान है। वो भगवान गुणों से युक्त हो गया, प्रेम से युक्त हो गया, इसलिए हम उसको अपने मानते हैं, वो अपना मानते हमको। वो ईश्वर का रूप है जो हमें अपना मानता है, उसमें आसक्ति है, उसमें प्रेम है, इसलिए भगवान हमारा है, ईश्वर हमारा है। लेकिन परब्रह्म ये निर्गुण तत्व है, ये सत्य सत्य सिद्धांत है, जिसको कोई गुण नहीं, जिसको कोई चिपका हुआ नहीं है। वह जैसा ईश्वर की व्याख्या योग दर्शन में की हुई है, हम योग का अभ्यास करेंगे तब लेंगे। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर की व्याख्या योग दर्शन ने की है। वह किसी से चिपका हुआ नहीं है, वह निर्लेप है, निर्मल है, निर्बंध है, वह सर्वज्ञ है। सपूर्वेशाम अपि काले नानवच्छेदात, काल में वह किसी ऐसे बंधन में नहीं अटकता। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह सर्वज्ञ है। अब इस सर्वज्ञ जब आ गया तो ईश्वर की उपाधि उसको लग गई, लेकिन परब्रह्म को वो अलग है, वह सत्य है, वह तत्व है, सिद्धांत है, सिद्धांत रूप। ऐसे निर्गुण ब्रह्म को पहचानना बड़ा कठिन होता है, और इसलिए गीता के 12वें अध्याय में क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त की या तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वह क्लेशदायक है, वह समझना कठिन है। इसके लिए सुसूक्ष्म बुद्धि चाहिए, इसके लिए जो प्रलोभन है उसको दूर करने की ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। जो इंद्रियों में, इंद्रिय भोग में अटक जाता है वह सत्य को देख नहीं पाता,
वो समझ नहीं पाता, उसका दर्शन नहीं कर पाता। तो ये जो माया है वह कला है। हम सौंदर्य देखते हैं, बाहर से सृष्टि का सौंदर्य देखते हैं। कोई युवान पुरुष स्त्री का सौंदर्य देखता है और उसके अंदर का सौंदर्य वो देखता नहीं। जब तक वो सुंदर है तब तक प्रेम करता है। वो बूढ़ी बन गई, प्रेम कम हो जाता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, प्रेम कम हो जाता है। वो बाहर के सौंदर्य को देखता है और लट्टू हो जाता है। वैसे पत्नी या तो स्त्री भी अगर केवल सौंदर्य पर प्रेम करती है, केवल दिखने पर प्रेम करती है, तो उसका प्रेम टिकता नहीं। जब तक अंदर घुसते नहीं, अंदर के सत्य को हम जानने का प्रयास भी नहीं करते, तो सच्चा प्रेम खड़ा नहीं होता। सच्चा प्रेम तभी खड़ा होता है जब हम बाहर और अंदर की ओर झांकते हैं। और ऐसे झांकने की दृष्टि ये उपनिषद देता है। ये भगवान की कला है। ये जो माया है भगवान का सौंदर्य है, ये दैवी है। उसको समझना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। इसको बस ये माया है छोड़ दो, इसमें कुछ अर्थ नहीं है, ऐसा बोलने वाले माया को समझ नहीं पाएंगे। वो तो निराशावादी है, वो पलायनवादी है। वो समझते नहीं ये सृष्टि क्या है, वो विश्वरूप क्या है। भगवान ये दो रूपों में है, और वो सत्य रूप पर ब्रह्म रूप है, और जो ईश्वर रूप है, भगवान रूप है, वह प्रेम रूप है। और प्रेम रूप समझने में कठिन नहीं है, वह सगुण भक्ति है। और जो परब्रह्म रूप है, सत्य रूप है, वह समझने में कठिन है, वह निर्गुण भक्ति है। और ऐसा जो केवल बाहर देखता है वह समझ नहीं पाता, जो भौतिकता में अटकता है वह समझ नहीं पाता प्रभु की माया। वह हिरणमय पात्र में अटक जाता है, सोने में ही, वो चमक में अटक जाता है। बस चमक ही सत्य उसको लग जाता है। लेकिन चमक के पीछे जो सत्य है, जो ढका हुआ है, अमृत है, वह देख नहीं पाता। लेकिन वो सत्य क्या है, उसका परिणाम क्या होता है, वह आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन एक समझ लेना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए। हमारी बुद्धि है, हमें बुद्धि दी है, उसको जितना हम लगा सके, विचार कर सके, उतना करना चाहिए। हम जो दिखता है वह सुवर्णमय दिखता है, तेजस्वी दिखता है, सुंदर दिखता है, लेकिन उसके पीछे कुछ सत्य छिपा है, उसको पहचानने का प्रयास हमें करना चाहिए। वह सत्य की खोज हमारे जीवन में हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस सत्य को, परब्रह्म को नमस्कार।